हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करें, एक्सरसाइज स्टार्ट करें उसके पहले लेट अस स्टार्ट विथ इट्स बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट से जो आपको दिमाग में रखने हैं। तो इसमें से जो हमारा पहला है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, कि हम जब किसी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते हैं या लिखते हैं तो वो किस तरीके से लिखाती है। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ax बी वाई और c क्या हो जाता है, देखिए a जो है वो होता है हमारा कांस्टेंट और जिसे हम बोल सकते हैं x का कोफिशिएंट। ठीक है, x का कोफिशिएंट। ओके, देन b सिमिलरली हमारा कांस्टेंट ही रहेगा और y का कोफिशिएंट रहेगा। y हमारा सेकंड वेरिएबल है बिकॉज हम टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं इसलिए। ओके, और c जो रहता है वो ओनली रहता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 2, 3, 4, -2, -3, -4 एक्सेट्रा न्यूमेरिकल हो सकती है। ठीक है, यहां पर ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, अब जब भी हम इस इक्वेशन के फॉर्म में देखेंगे हमारी कोई सी भी इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर अभी ले लूं 2x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, आप कुछ भी ले सकते हैं यहां पर। सो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 जो है वो x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है, मतलब न्यूमेरिकल पार्ट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 भी y का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है और 2 अपने आप में कांस्टेंट है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लाएंगे x और y की और उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ पर सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए फॉर इंस्टेंस इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ओके, ये इक्वेशन सिर्फ एग्जांपल के लिए दी है मैंने। ओके, ठीक है, तो यहां पर हमें इस तरीके से ही स्ट्रेट लाइन मिलेगी बिकॉज इसका नाम है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर में क्या आता है, लाइन आता है, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिन्हें हम ग्राफ पर या कार्टेशियन प्लेन पर प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप एक और समझिए यहाँ पर कि हमारी x की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आ गई है अभी 0 और y की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, तो ये होता है हमारा x एक्सिस और ये हो गया x डैश, मतलब x डैश एक्सिस, ये हो गया हमारा y डैश एक्सिस। ओके, सो अब अगर मैं इसके ऊपर ये मेरे पॉइंट्स प्लॉट करती हूँ 1, 2, 3, -1, -2, -3, 3 एंड -1, -2। ओके, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब मैं प्लॉट करूंगी इस कार्टेशियन प्लेन पर तो ये हमारा 0 है, x एक्सिस पर 0 है, इस कारण से x एक्सिस पर हमने 0 लिया है एंड y एक्सिस पर क्या है 2, तो y एक्सिस पर 2, तो जो पॉइंट आएगा हमारा वो यहां आएगा। ठीक है, एक और अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं 1 एंड -2। ओके, तो x एक्सिस पर हमारा 1 है और y एक्सिस पर हमारा -2 है, कुछ इस तरीके से यहां पर। ओके, तो ये क्या बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन ही तो बन रही है, राइट। तो जब हम इसमें पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमेशा पहले हम x एक्सिस प्लॉट करते हैं और बाद में y एक्सिस प्लॉट करते हैं, y का पॉइंट प्लॉट करते हैं। इससे मेरा क्या मतलब है, यदि किसी ने दे दिया है 2 और 3 किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, मतलब उसके लिए हमारी x की वैल्यू 2 रहेगी और y की वैल्यू 3 रहेगी। हमेशा जो फर्स्ट वाला होता है उसे हम बोलते हैं x कोऑर्डिनेट या x का जो भी पॉइंट है, और सेकंड वाला जो रहता है वो रहता है हमारा y का कोऑर्डिनेट या उसका जो पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। कभी भी हम 3 को x एक्सिस पर नहीं प्लॉट करेंगे, 2 को y एक्सिस पर प्लॉट नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाला हमेशा x के लिए, सेकेंड वाला हमेशा y के लिए, इस तरीके से, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो। और अगर 0 है, इन केस इस चीज में बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए कि अगर 0 और 2 दे रखा है तो x एक्सिस पर 0 है और y एक्सिस पर 2 है, तो x एक्सिस पर जब 0 है तो ये तो हो गया x एक्सिस,
का 0 एंड y एक्सिस का 2। तो हमारा जो पॉइंट प्लॉट होगा वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, ठीक है। और मान लीजिए अब मैंने दे दिया 2 एंड 0, मतलब x एक्सिस पर तो 2 है, y एक्सिस पर 0 है, तो x एक्सिस पर 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा पॉइंट प्लॉट होगा। समझ में आया? इस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइंस इन अ कार्टेशियन प्लेन और प्लेन। मतलब क्या है इस चीज का कि जब हम लाइंस ड्रॉ करते हैं पॉइंट प्लॉट करने के बाद में लीनियर इक्वेशंस के लिए, तो मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशंस पेयर में है, मतलब 2 इक्वेशंस हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 लाइंस ही प्लॉट होगी अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक हो गई और ये एक दूसरी हो गई, हमारी 2 अलग अलग इक्वेशन के लिए। तो उस वक्त 3 पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती है। कैसी पॉसिबिलिटीज? कि या तो वो लाइंस आपस में कहीं पर इंटरसेक्ट करेगी इस तरीके से पॉइंट्स प्लॉट होने के बाद में, तो यहां पर जब वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो इस तरह की पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के लिए हमारे पास में रहता है 1 सॉल्यूशन अगर वो बिल्कुल पैरेलल है। कुछ इस ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बिल्कुल पैरेलल है, तो यहाँ पर ये कहीं पर भी एक दूसरे को आगे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब इन दोनों इक्वेशंस के लिए कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन, मतलब इनका कहीं भी आगे जाके कोई कॉमन सॉल्यूशन होना ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट जो आता है हमारा, दैट इज कोइंसिडेंट। मतलब ये है कि एक के ऊपर एक वो लाइन आ गई है, मतलब एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन के लिए भी सेम पॉइंट्स हैं, तो ऐसे में इनके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब इससे हम क्या समझते हैं, देखिए, ओके, यहां पर अगर मैंने बोल दिया है 1 सॉल्यूशन है, 1 सॉल्यूशन से हमारा क्या मतलब है कि जब देखो इस इक्वेशन के लिए हमने एक लाइन प्लॉट करी, ओके, सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने एक लाइन प्लॉट करी, ओके, बट कहीं ना कहीं पर तो ऐसा होगा कि उन दोनों इक्वेशन के लिए एक ऐसी पेयर ऑफ वैल्यूज रहेंगी, ऐसी पेयर ऑफ वैल्यूज रहेंगी कि जिनको जब हम प्लॉट करेंगे तो वो दोनों केस में ही उस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगी। मतलब यदि मैंने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और एक लिख दिया 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, मान लीजिए एक केस में x की वैल्यू आ रही है हमारी 1 और y की वैल्यू आ रही है 2, और उस केस में यहाँ पर यदि हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। बट अगर मैं लिख दूं x की वैल्यू इस केस में आई है हमारी 2 और y की वैल्यू आई है -3, फॉर सेम हमारी यहाँ पर भी x की वैल्यू आई है 2 और x इसकी वैल्यू आई है -3, तो मतलब ये पेयर ऑफ सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का है कि दोनों ही केस में हमें सेम वैल्यूज मिल रही है, मतलब वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब जब ये वैल्यू, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 आ रहा होगा और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी दे रही हूँ, सेम 2 और -3 आ रहा होगा, ठीक है ना, 2 और 1 ले लो, चलो ठीक है, यहाँ पर 1 ले लो, ओके। तो दोनों ही केस में 2 और 1 आ रहा है, मतलब 2 और 1 जब दोनों इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं तो हमें इक्वेशन सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है कि मतलब हाँ, दोनों ही केस में हमें सॉल्यूशंस मिल रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, पैरेलल है, मतलब कोई भी ऐसा पेयर ऑफ सॉल्यूशन नहीं है कि वहां पर हम बोल सके कि हाँ, जब ये इस वैल्यू को हम रखेंगे x और y के लिए दोनों इक्वेशन में तो हमें आंसर मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये इक्वेशन कैसी है, बिल्कुल पैरेलल है, कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट करेगी नहीं, तो कॉमन सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस में ऐसा है कि ये लाइन एक के ऊपर ही एक है, मतलब मान लीजिए मैंने पॉइंट ले लिया ये वाला, ओके, तो अब यहाँ पर क्या हो गया है कि इसके लिए ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, सिमिलरली बड़ी वाली लाइन के लिए भी तो वही पॉइंट है, तो मतलब जिन जिन के ऊपर हम इस लाइन के लिए प्लॉट करेंगे उसके लिए बड़ी वाली लाइन का भी सॉल्यूशन हमारे पास में आएगा। तो ये कैसी है, कोइंसिडेंस है, मतलब एक के ऊपर एक है, जो इसके लिए सॉल्यूशन है वही इसके लिए सॉल्यूशन है, इसीलिए क्या कर रही है, कोइंसिडेंस कर रही है। तो यहाँ पर हमने हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म भी पढ़ लिया है
और 3 पॉसिबिलिटीज के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. ठीक है बेटा, तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि आफ्ताब अपनी डॉटर को बोल रहा है कि आज जो भी उसकी एज है, मान लीजिए आफ्ताब की एज x ईयर्स है, सो आज से 7 years पहले, मतलब आफ्ताब की क्या एज हम x-7 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। अब क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, इस कारण से उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज हमें लेनी पड़ेगी y। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल दिया कि आफ्ताब यदि 7 years पहले गया है तो उसकी डॉटर भी तो 7 years पहले जाएगी, मतलब दोनों में से 7 माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज में से हमने 7 years माइनस कर दिए, क्योंकि वो पीछे जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं। अब आफ्ताब ने क्या बोल दिया कि उस वक्त जो भी तुम्हारी एज होती, मैं उसका 7 times होता, मतलब आफ्ताब की तब एज कितनी होती, जो भी उसकी डॉटर की एज है, मतलब y-7, उसका 7 times होती उसकी फादर की एज। तो यहाँ पर क्या हो गया, उसकी डॉटर की एज में हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। और थोड़ा सा हम कॉमन सेंस भी लगाएंगे, तो अगर हमको इन दोनों की एज इक्वल बतानी है तो जो कम है, ऑब्वियसली डॉटर की एज कम रहेगी, तो जो चीज कम है उसी में ही तो मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए। यदि फादर की एज में ही हमने 7 मल्टीप्लाई कर दिया, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि इसकी मतलब फादर की जो एज है वो हमने और ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए हमने इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। तो अब इस पूरी चीज को हम पूरा जो हमारा सॉल्यूशन होता है उस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एग्जाम में किस तरीके से हमें लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट आफ्ताब्स एज बी x years। एज नहीं, हम यहाँ पर इसकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं। ठीक है, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज बी x years। ठीक है, वहीं उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर्स एज बी y years, मतलब यदि आफ्ताब की प्रेजेंट एज ये है तो डॉटर की y हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर 7 years अगो का बोला है, मतलब आज से 7 साल पहले, तो दोनों में हम क्या करेंगे, 7 माइनस कर देंगे। 7 years अगो, 7 years अगो आफ्ताब की एज क्या हो जाएगी, x-7, और डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y-7। ठीक है, डॉटर्स एज y-7। गुड। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से 7 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स हमें किस में करना है, डॉटर की एज में करना है। तो यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या हो जाएगा, x-7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू y-7। ठीक है, तो अब इस 7 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इस 7 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो x-7 इज इक्वल्स टू 7 इंटू y, 7y, 7 इंटू -7 -49, 7 7 सा 49। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ, मतलब x तो इधर ही रहेगा, 7y को इधर लेके आए तो प्लस का था तो माइनस का हो गया। जब इक्वल टू के इधर उधर जाते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। ठीक है, 7 उधर गया तो -49, और ये माइनस का था तो उधर गया प्लस का हो गया, +7। तो हमारी जो ओवरऑल इक्वेशन बनी है वो देखिए, माइनस प्लस माइनस करेंगे माइनस, पर बड़े वाले पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, 42, वो नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है पेयर की। अब दूसरी इक्वेशन के लिए उन्होंने क्या बोला था, 3 years from now, मतलब आज से 3 साल बाद।
आई शेल बी 3 times at as old as you will be, मतलब आज से 3 साल बाद। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3 years from now। आफ्ताब्स एज वापस से कितनी, x+3। अब x+3 क्यों करा है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं फ्यूचर में, मतलब आज से 3 साल बाद क्या रहेगी उसकी एज। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, सॉरी प्लस कर दिया, x+3। ठीक है, इसके बाद में डॉटर्स एज भी तो प्लस होगी, तो ये हो जाएगा y+3। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फिर से हमें डॉटर की एज में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन x+3 इज इक्वल्स टू y+3, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो x+3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 3 3 9। ठीक है, वेरिएबल एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो x-3y इज इक्वल्स टू 9-3, मतलब x-3y इज इक्वल्स टू 6। ये बनी है हमारी दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब इसके बाद में इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, हमें इनकी वैल्यूज लेनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने x की कुछ वैल्यू ली है, तो उसके लिए y की क्या वैल्यू आएगी, ये हमें x की वैल्यू पुट करके निकालनी है, और फिर जो भी वैल्यूज आएगी वो हमें ग्राफ पर प्लॉट करनी है। इसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। हमने एल्जेब्रिकली तो इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, अब ग्राफिकली करेंगे। ठीक है, तो ग्राफिकली करने के लिए बोला जाता है कि सिर्फ 2 वैल्यूज लोगे तो भी तुम्हारा आंसर आएगा, बट आई इंसिस्ट कि आप मिनिमम एटलीस्ट 3 वैल्यूज लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपने 2 पॉइंट्स तो कहीं भी प्लॉट कर दिए, ये तो आपकी लाइन तो यूं भी बनेगी, बट अगर तीसरा पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर आया है तो आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, तो आपको वहीं पर क्रॉस चेक हो जाएगा कि आपने आपकी जो वैल्यूज ली है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारी पहली इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो कि है x-7y इज इक्वल्स टू -42। अच्छा, इसके लिए पहले एक सुंदर सा बॉक्स बना लीजिए। और 3 वैल्यूज, ये x और ये y। फर्स्ट वाले में हम एक बार x की वैल्यू 0 ले लेंगे, एक बार पॉजिटिव ले लेंगे, एक बार नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 रहती है तो वैल्यू जब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 0, ये माइनस, ये 7 और ये y इज इक्वल्स टू -42। ठीक है, तो ये तो पूरा ओवरऑल टर्म ही 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास में -7y इज इक्वल्स टू -42। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -42 अपॉन -7। ठीक, तो यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, और ये हो गया 7 7 6 42। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आई है वो प्लस की 6 आई है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो जब x की वैल्यू 0 रहती है तो y की वैल्यू हमारी 6 आती है। सिमिलरली आगे अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर ले लें -7, ठीक है, -7 जब हमने लिया है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट करी -7 इज इक्वल्स टू -42। ठीक है, तो ये उधर चले जाएगा, तो -7y इज इक्वल्स टू -42 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस पर बड़े वाले पे माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन आएगा, और इसको सॉल्व करने पे 30 आया, और ये इधर -7y था ही सही। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, y इज इक्वल्स टू -35 अपॉन -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 5 35, तो y इज इक्वल्स टू 5। जब हमारी x की वैल्यू -7 है तो y की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 5 आ रही है। ठीक है, गुड। इसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक बार x की वैल्यू प्लस का ले लेते हैं हम 7। ठीक है, तो जब हमने प्लस का 7 लिया तो 7 - 7 y इज इक्वल्स टू -42, ये उधर गया तो क्या माइनस का हो गया, मतलब -7y इज इक्वल्स टू -42 प्लस 7, सॉरी -7। ठीक, तो ये क्या हो गया -49, प्लस करने पे माइनस माइनस प्लस। ठीक, ओके, -7y इज इक्वल्स टू -49, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस से माइनस यही कैंसिल हो गया, और ये आ गया 7 7 49,
तो यहाँ पर जब हमारी x की वैल्यू +7 है तो y की वैल्यू भी +7 ही आई है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर अब हम हमारी सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करने जा रहे हैं बिकॉज बोर्ड पर जगह नहीं थी और हमें अभी ग्राफ भी प्लॉट करना है। सो आई रब्ड दैट। अब हम हमारी सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन हमारी है x - 3y = 6। सिमिलरली इसके लिए भी हम बॉक्स बना लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की जो भी वैल्यूज थी और वो बॉक्स था मैंने यहाँ पर बना लिया है ताकि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से वही करेंगे। x और y की 3 वैल्यूज के लिए हमने बॉक्स बना दिए x एंड y। ठीक है, अब यहाँ पर x की एक वैल्यू हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो जब x की एक वैल्यू हमने 0 ली है तो ये ओवरऑल जब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करी 0 - 3y = 6, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो -3y = 6 एंड y = 6 अपॉन -3। तो हमारी जो y की वैल्यू आई है वो क्या आ गई है यहाँ पर -2। तो जब x की वैल्यू 0 रहती है इस केस में हमारी y की वैल्यू -2 आती है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर x = अगर हम यहाँ पर ले लें 3। ठीक है, +3 एक बार हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं या तो 0 या इसी के मल्टीपल में ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये आगे जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर हमने x की वैल्यू यहाँ पर ली है 3, तो वैल्यू जब हम पुट करते हैं तो 3 - 3y = 6। 3 उधर गया तो -3y = 6 - 3, मतलब -3y = 3। 6 - 3 = 3। तो यहाँ पर या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर दें और नहीं तो 3 अपॉन -3 हो जाएगा। 3 × 3 3 × 3। y की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई है -1। तो ये क्या हो गया हमारा -1। ठीक है, एक वैल्यू हम x की ले लेते हैं -6, जिससे कि हमारी वैल्यू आगे जाके पता नहीं क्या आएगी, शायद आई गेस 4 आएगी। x की वैल्यू यहाँ पर हमने ले ली 6 -6। ओके, तो जब हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करी -6 - 3y = 6, तो ये उधर गया तो -3y = 6 + 6। तो -3y = ये क्या हो जाएगा 12। तो y की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और ये माइनस इसके पास चले जाएगा तो ये y = ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम हमारा जो भी वैल्यूज आई थी x एंड y की उसे ग्राफ पर प्लॉट करना सीखते हैं। ग्राफ पर प्लॉट करने के पहले आप नोटिस करेंगे जितनी भी वैल्यूज हैं वो 7 से एक्सीड नहीं कर रही है। तो हम जितने भी ग्राफ हमारी वैल्यूज लाएंगे वो 7 तक ही रखेंगे, ज्यादा बड़ा ग्राफ नहीं बनाएंगे। प्लस हमें हमारे ग्राफ को नीट एंड टाइडी बनाना है, प्लस स्केल का यूज करना है, हाथ से अपनी चित्रकला ना दिखाएं। ठीक है, ओके। सो हम यहाँ पर बना लेते हैं हमारा ग्राफ जिसमें प्लस एंड -7 तक की वैल्यूज लेंगे हम x एंड y एक्सिस पर। ये हो गई हमारी x डैश और इधर हो गया x, ये हो गया हमारा y डैश एंड ये हो गई हमारी y एक्सिस। यहाँ पर हमारा जो ग्राफ के पॉइंट्स थे वो हमने ले लिए। अब पहला पॉइंट हमें प्लॉट करना है 0 एंड 6। तो 0 और 6 मतलब x एक्सिस का 0 एंड y एक्सिस का 6। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट 0 एंड 6। फिलहाल मैं इसके साथ साथ में ही इसके जो पॉइंट्स है वो लिखते जा रही हूँ। ये लिखिए आप, उसके मार्क्स रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, आप जितने अच्छे से अपनी कॉपी प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर उतने अच्छे मार्क्स आपको देगा इम्प्रेस होकर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा x पर -7 और y पर +5, मतलब यहाँ पर कहीं पर हमारा वो पॉइंट आएगा। ठीक है, इसके बाद में अच्छा इसको भी मैं लगे हाथ लिख ही देती हूँ -7 एंड 5। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा x और y दोनों एक्सिस पर 7 और 7, यहाँ पर कहीं पर मिलना चाहिए हमें वो पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास में स्केल हो तो आप कुछ इस तरीके से मिला करके बना सकते हैं। मेरे पास में इतनी बड़ी स्केल नहीं थी, सो आई एम यूजिंग दिस वन। ओके, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें हमारी स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए। ठीक, ओके। तो हमने यहाँ पर हमारे पॉइंट्स भी मार्क कर दिए हैं
और हमने इसे ज्वाइन भी कर दिया है। तो आप देख सकते हैं हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और ये क्रॉस चेक भी हो रहा है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में आ रहे हैं, मतलब हमने जो वैल्यूज ली है वो सारी सही है। एक और चीज, आपको अपनी लाइन पर वो इक्वेशन भी लिखनी है जो आपने रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है हमारे पास में वो है ये वाली इक्वेशन, जिसके लिए 0 और -2 हमारे पहले कोऑर्डिनेट है, मतलब x एक्सिस पर तो 0 है, y एक्सिस पर -2, मतलब यहाँ पर कहीं पर वो पॉइंट है। लिख देते हैं हम लगे हाथ, बिकॉज अभी ऐसा हुआ था कि मैंने पूरा शूट कर लिया था और उसके बाद में मैंने पॉइंट्स यहाँ पर गलत लिख दिए थे, जिसकी वजह से मुझे ये रीशूट करना पड़ रहा है। सो हम पॉइंट्स अभी यहाँ पर पहले लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट है 3, x एक्सिस पर 3 एंड y एक्सिस पर -1, y एक्सिस पर -1, मतलब यहाँ पर कहीं पर हमारा ये वाला पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। 3 एंड -1। एक और चीज, कभी भी आप y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट है वो पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा x एक्सिस का कोऑर्डिनेट ही पहले प्लॉट होगा। ओके, x एक्सिस पर अब चाहिए हमें -6 एंड y एक्सिस पर चाहिए हमें -4, मतलब यहाँ पर कहीं पर हमारा वो पॉइंट प्लॉट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा -6 एंड -4। तो देखिए ये भी वापस से एक स्ट्रेट लाइन बना रही है। इसे हम ज्वाइन कर देते हैं वापस से इस तरीके से। कहाँ जा रही, ये देखिए मेरी थोड़ी स्केल गड़बड़ा रही है, इस कारण से आपको एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, यहाँ पर एक बेंड आ गया है, बट जब आप अपने ग्राफ पेपर पर प्रॉपरली इसे प्लॉट करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या थी, x - 3y = 6, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन थी, जिसके लिए हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिला है। तो आप देख सकते हैं इसको, यदि हम आगे जाकर कहीं पर एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, तो हमें आगे जाकर ये कहीं पर इंटरसेक्ट करती हुई मिलेगी। इसका क्या मतलब है कि इसका एक सॉल्यूशन है, मतलब एक ऐसा पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट है, x और y की एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाई करेगा। सो दिस वाज योर सॉल्यूशन 1। सो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900. Later, she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बोल दिया है कि क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 बैट्स और 6 बॉल्स लिए हैं, टोटल जिसका आ रहा है 3,900, ठीक है। और बाद में उसने एक और बैट और 3 और बॉल्स ली है, टोटल 1,300 का उसको खर्चा आया है इस चीज का। इसका भी हमें एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बैट और बॉल को x और y के टर्म्स में लिख दूं, तो like the cost of 1 bat be x rupees and the cost of 1 ball be y rupees। तो 3 के लिए कितना हो जाएगा, मान लीजिए कि अगर एक बैट का कॉस्ट x है तो 3 बैट का कितना होना चाहिए, 3x ऑब्वियसली, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसे प्लॉट करना है। तो चलिए इसको हम हमारे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x रुपीज या x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स आई गेस, ओके, 6 बॉल्स कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, क्योंकि बॉल की कीमत तो हम y ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनका टोटल खर्चा क्या आ रहा था, 3,900, यस 3,900, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन 3x + 6y = 3,900। अब या तो आप यहाँ पर क्या करेंगे ना, दोनों साइड से 3 कॉमन ले लीजिए,
3 कॉमन मतलब इन दोनों में से 3 कॉमन लिया तो इधर तो सिर्फ x रह जाएगा क्योंकि 3 ले लिया, और इधर 3 की टेबल में 6 कब आता है, 2 बार में आता है, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर 2y हो गया। और इधर से 3 कॉमन लिया तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 0 0, तो आमने सामने के 3 कैंसिल हो गए, सेम साइन के साथ में थे इसलिए। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक है, ओके। अब हमें क्या बोल दिया है यहाँ पर नेक्स्ट वाली इक्वेशन में, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन में हमें क्या बोल दिया है कि कॉस्ट ऑफ, नाउ यहाँ पर हम लिख देते हैं बिकॉज अब हमारी सेकेंड इक्वेशन ला रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना हो जाएगा x, एंड कॉस्ट ऑफ 3 बॉल्स कितना हो जाएगा 3y। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिचुएशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन टोटल खर्चा हमें कितना दे रखा था, इसका भी 1300 ही दे रखा था। ठीक है, तो x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस चीज को या इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग वैल्यूज लेके जैसे पहले किया था वैसे हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक है, इसके लिए सुंदर सा एक ब्लॉक बना लिया हमने, बहुत सुंदर, है ना। अब यहाँ पर x और एक y ले लिया। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ले लूं 0, एक 0 तो हम ले ही लेते हैं सब जगह। ठीक है, तो जब हमने x की वैल्यू ले ली 0 तो उस वक्त 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, तो ये 2 इसके नीचे आया, मतलब y इज इक्वल्स टू 1300 अपॉन 2, मतलब 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10 एंड 2 0 जा 0, तो हमारी यहाँ पर y की वैल्यू जो आ रही है वो 650 आ रही है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो उसके लिए 1 2 3 4 ना लेते हुए 100 200 300 ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक बार हमने ले ली x की वैल्यू हमारी 300 ले लेते हैं, चलो x की वैल्यू एक बार, तो यहाँ पर हमने ले ली 300, तो x की वैल्यू जब हमने 300 यहाँ पर पुट करी, 300 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। ठीक, ओके, तो 300 उधर गया तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 300, मतलब 2y इज इक्वल्स टू 1000, 2 1 जा 2 एंड 2 500 जा 1000, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई 500 आ गई। तो जब x की वैल्यू हमारी 300 रहेगी इस इक्वेशन के लिए, उस वक्त y की वैल्यू 500 हो जाएगी। ओके, एक वैल्यू हम यहाँ पर x की ले लेते हैं -100, वैल्यू पुट करी -100 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300, उधर जाएगा, माइनस का था प्लस में हो जाएगा, 1300 प्लस 100, तो टोटल कितना हो गया 1400, 2y इज इक्वल्स टू 1400, तो y इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कैंसिल करो यहाँ पर, 7 जा 0 0, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई y के लिए 700। तो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है पूरी कंप्लीट। आई मीन यहाँ पर हमने हमारी सारी वैल्यूज ले ली इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, तो हमारा ये बॉक्स बना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन आती है वो है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300। ओके, तो वही बॉक्स बनाते हैं वापस से, देन अच्छा यहाँ पर भी पता है अगर हम सेम वैल्यूज ले लें तो अच्छा रहेगा, बट थोड़ा सा वेरिएशन ले आते हैं। ठीक है, x की वैल्यू अब इस बार 0 ना लेते हुए अगर हम ले ले यहाँ पर 100, x की वैल्यू हमने ले ली 100, तो जब हम वैल्यू इधर पुट करते हैं तो 100 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, देन 3y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 100, तो ये 1200 हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 1200, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 4 12 एंड 0 0 दैट इज 400। ओके,
तो एक वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारी 400 आ गई। नेक्स्ट हम ले अगर x इज इक्वल्स टू माइनस 200 ले लें, ठीक है, x इज इक्वल्स टू माइनस 200, तो वैल्यू पुट करने पे -200 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है। देन 200 उधर गया तो 3y इज इक्वल्स टू 1300 प्लस 200, तो क्या हो जाएगा ये 1500। 1500 जब हमने इसे कैंसिल करा तो हमारी जो वैल्यू आई वो क्या आई है, y इज इक्वल्स टू 500, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 500। ओके, एक अगर हम यहां पर ले लें 400 इसकी वैल्यू ले लें, ठीक है, एक वैल्यू हमने x की ले ली है 400, ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 400, आई होप इट इज विजिबल टू यू। देन 400 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है, 400 उधर गया तो क्या हो गया 3y इज इक्वल्स टू 1300 माइनस 400, 13 12 11 10 900 आया है, तो 3y इज इक्वल्स टू 900, आमने सामने कैंसिल 300, तो भाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या आ गई 300 आ गई। अच्छा बच्चों, ये जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना, ब्लॉक में आपने वैल्यूज तो ले ली, बट ये जो सॉल्व करना है आप इसे सॉल्व करके शो नहीं करेंगे, आप इसे रफ में कर लीजिए फटाफट फटाफट, ठीक है। ये सिंपली आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, किस तरीके से हम आंसर्स ला रहे हैं, इसीलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ हैंड टू हैंड, ठीक है। बाकी आपको सॉल्व करके नहीं बताना है ये वाला पार्ट ओनली, कि एक्स की वैल्यू ये ली तो भाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, बाकी तो रेस्ट यू हैव टू सॉल्व। ओके, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई 300, ठीक है। अब फटाफट से हम ग्राफ बना लेते हैं हमारा, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए देखिए क्या जा रहा है 700 और कहीं पे कुछ और ज्यादा जा रहा है क्या, नहीं, तो 700 तक हमें हमारा ग्राफ बनाना है, और जो कि शायद इतनी स्पेस में नहीं आएगा, बट आई विल ट्राई वन। अच्छा, यहाँ पर हम 100 200 300 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर हमने पूरा हमारा जो ग्राफ था वो बना लिया है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने वैल्यूज 1 2 3 ना लेते हुए लिए 100 200 300 400, ठीक है। ओके, तो अब हम पहली वैल्यू हमारी पुट कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से, क्या है 0 एंड 650, एक्स एक्सिस पर 0 हो जाएगा और y एक्सिस पर 650 है, तो 650 यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, तो 0 एंड 650, ठीक है। नेक्स्ट चीज 300 एंड 500, एक्स एक्सिस पर 300 y एक्सिस पर 500, मतलब यहाँ पर कहीं पर आएगी वैल्यू, बिल्कुल। इसके बाद में नेक्स्ट है -100 एंड +700, तो ये यहाँ पर आ जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो -100 एंड 700, और ये क्या था 200 एंड 500, नहीं 300 एंड 500, यस 300 एंड 500, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल देखिए स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो इसे हम फटाफट से ज्वाइन कर देते हैं। ओके, ठीक है, इक्वेशन हमने लिख दी जल्दी से, x + 2y इज इक्वल्स टू 1300, ठीक है, थोड़ा सा हौश पौश हो गया है। अब हमारी जो अगली इक्वेशन है वो है x एक्सिस का 100 एंड y एक्सिस का 400, मतलब यहाँ पर कहीं पर, इसके बाद में x एक्सिस का -200 एंड y एक्सिस का 500, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में x एक्सिस का 400 एंड y एक्सिस का 300, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कहीं पर, ठीक है। जल्दी से फटाफट से नंबरिंग कर देते हैं, इनकी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, एंड देन यहाँ पर आ जाएगा हमारा -200 एंड 500, ठीक है। ओके, तो अब हम जब इन्हें ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और फटाफट से इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज x + 3y इज इक्वल्स टू 1300। ओके, तो यहाँ पर ये जो हमारा पूरा क्वेश्चन था अल्टीमेटली सॉल्व हो गया है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे साथ साथ में सॉल्व करें, नहीं तो पूरा क्वेश्चन एक बार ढंग से देखें,
उस चीज को समझें और बिना देखे सॉल्व करें, और जहां पर अटके, जहां पर डाउट आए वहां पर वीडियो को प्ले कीजिए और वापस से देखिए कि कहां पर क्या मिस्टेक हो रही है. दैट विल हेल्प यू अ लॉट. ओके, तो इस तरीके से आपकी अप्रोच बढ़ेगी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की. अगर इन 3 क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, अदर देन दिस आपको कोई डाउट आता है, आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, और आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है इसके अंदर, वो मैं पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में बताती हूँ. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. ठीक है, अब हमें यहाँ पर 2 अलग अलग सिचुएशन के प्राइजेस दे दिए हैं कि इस टाइम पर ये इतना था, इस टाइम पर ये इतना था. उसकी हमें एल्जेब्रिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स जो हैं उनकी हम प्राइस ले लेते हैं एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली. सो वो ही लिखेंगे वापस से. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स कितना है, एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ 1 kg grapes बी भाई. ओके, एक्स और भाई. ठीक है, तो 3 kg एप्पल्स का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा बिल्कुल. और 1 kg ग्रेप्स वही रहेगा y, 1 kg ग्रेप्स y. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या कंडीशन, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं. क्या दिया है, 3 kg एप्पल्स मतलब 3x प्लस y कितना दे दिया है हमें टोटल इसका 160. ठीक है, 160. तो ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन. गुड. इसके बाद में अगली इक्वेशन के लिए हमें पहले तो पेन चेंज करना पड़ेगा. ओके, अगली इक्वेशन क्या है, एक मंथ बाद. नाउ आफ्टर अ मंथ क्या दिया, 4 kg एप्पल्स, 4x और 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा. सो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 300. ठीक है, देखो अब यहां पर एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि सब कुछ 2 की टेबल में आता है. मतलब इन दोनों से 2 कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 2 आ गया, 2 2 जा 4 इस तरीके से. और 2 1 जा 2, तो 1 लिखने का कोई मतलब रहता नहीं, इसलिए हम y लिख देते हैं खाली. और इधर 2 इंटू 150, तो 2 से 2 आमने सामने कैंसिल. तो जो हमारी इक्वेशन बनी है वो बनी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150. ओके, ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं. ठीक, ओके. तो पहली इक्वेशन क्या आई है हमारी, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160. ठीक है, तो क्या करें यहाँ पर, x पहले तो ब्लॉक बनाते हैं. ब्लॉक बनाने के बाद में x एंड y. चलो x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर ले लें, x इज इक्वल्स टू क्या लें, 130 नहीं लेते हैं, हम लेते हैं इसकी वैल्यू 20 ले लेते हैं. चलो 20 कि ज्यादा चली जाएगा, चलो 20. ठीक है, तो 3 इंटू 20, क्यों, क्योंकि 3x है. जब x की वैल्यू हम ले रहे हैं 20, तो 3 इंटू 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 160. 3 2 जा 6, 60 प्लस y इज इक्वल्स टू 160. उधर गया, क्या हो गया, y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 60. तो y की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, 100 आ गई. तो जब x की वैल्यू
20 है तो भाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 160 हो जाएगी। गुड। इसके बाद में एक वैल्यू अगर हम x की ले लेते हैं 50 ले लें, ठीक है 50 ले लेते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 50 ली है तो उस वक्त 3 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160 है अगर, तो ये 150 हो जाएगा प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, उधर गया तो क्या हो गया वाई इज इक्वल्स टू 160 माइनस 150, तो वाई की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 10। गुड। अब यहाँ पर अगर 10 आ गई है, ठीक है, और एक वैल्यू यहीं पर हम ले लेते हैं x की, x इज इक्वल्स टू माइनस का कुछ ले लेते हैं, माइनस चलो 60 ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अगर माइनस 60 लिया है तो अब क्या हो जाएगी इसकी वाई की वैल्यू, ठीक है, -60 3 इंटू -60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, तो 18 180 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 160, थोड़ा ज्यादा चले गया है ये, तो उधर जाने के बाद में अच्छा एक काम करते हैं ना, इसकी वैल्यू हम प्लस में ही ले लेते हैं, तो ये जब उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 60 नेगेटिव ना लेते हुए हमने पॉजिटिव ले लिया है। अभी उधर गया तो y इज इक्वल्स टू 160 माइनस 180, ठीक है। ये सारा काम आप पहले पेंसिल से करेंगे, एग्जाम में पेंसिल वर्क करेंगे, उसके बाद में इनको फेयर लिखेंगे आप, ताकि इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज जो है वो मॉडिफाई कर सकें, ताकि आपको ज्यादा बड़ा ग्राफ ना बनाना पड़े एग्जाम में। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमारी 20 तो आएगी, प्लस माइनस माइनस, पर बड़े वाले पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस का साइन, तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू क्या आ गई है -20 आ गई है, ठीक है। तो हमारी क्या क्या वैल्यूज आई हैं, ये सारी वैल्यूज आई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। ओके, तो यहाँ पर ब्लॉक बनाया, ठीक है। ब्लॉक बनाने के बाद में x की वैल्यू जरा सोचिए क्या हो सकती है, ठीक है। एक वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो y की वैल्यू 150 हो जाएगी, बट इतना बड़ा ग्राफ हमें चाहिए नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर ले लें इसकी वैल्यू 7 ले लें, चलो 7 नहीं 70, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू यदि हमने ली है 70, तो 2 इंटू 70 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, 2 7 14 मतलब 140 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150। गुड। तो इधर गया तो y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 140, तो हमारी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 10 आई पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद में एक वैल्यू अगर हम यहाँ पर ले लें, देखो हम यहाँ पर कुछ भी नेगेटिव लेना नहीं चाह रहे, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बड़ा है, उधर जाएगा तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम यहाँ पर 100, ठीक है। तो जब x की वैल्यू यहाँ पर हमने ले ली 100, तो उस वक्त क्या हो जाएगा 2 इंटू 100 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, तो 200 प्लस y इज इक्वल्स टू 150, उधर गया तो क्या हो गया y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 200, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस का 50। ओके, नेक्स्ट वैल्यू हम अगर यहाँ पर ले लें 50, ठीक है 50 ले ली, तो x की वैल्यू जब हमने ली है यहाँ पर प्लस 50, तो उस वक्त 2 इंटू 50 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, 2 5 10, ये हो गया 100 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 150, उधर गया तो y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 100, तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा प्लस का 50। देखो तो यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों क्या आ गई है 50-50 आ गई है। ओके, तो बच्चों मैंने बोला था कि आपको एक होमवर्क दूंगी मैं छोटा सा, तो वो होमवर्क ये है कि हमने वैल्यूज निकाल ली है, वो वैल्यूज आपको ग्राफ में प्लॉट करनी है। अगर प्लॉटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, बट आपको अपने आप से मैथ्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर 10th क्लास, और अब कोशिश करूंगी कि रेगुलर वीडियोस आए, एंड अगले जो पार्ट्स रहेंगे उसमें हम 3.2, 3.3 एंड सो ऑन जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू।